पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। देश के कोने कोने में इन दिनों एक ही चर्चा गूंज रही है। चाहे किसी गांव की चौपाल के पेड़ की छाया में बैठे बुजुर्ग हो, किसी कस्बे की हलचल भरी सड़क पर चाय पीते यात्री हो, किसी छोटे शहर के भरे बाजार में खरीदारी करते लोग हो, या किसी महानगर की ऊंची इमारतों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी जीते परिवार, हर जगह एक ही बात बार बार सुनाई देती है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त किसके खाते में पहुंची, किसकी फाइल अटक गई, किसका नाम सूची में आया और किसका अभी भी इंतजार लंबा खींचता जा रहा है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद, भरोसा, सुरक्षा और स्थिर भविष्य की कहानी बन गई है। लोग सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले ये नहीं देखते कि घर में कौन क्या कर रहा है, बल्कि मोबाइल उठाकर इस बात की जांच करते हैं कि उनके खाते में कोई संदेश आया या नहीं, पोर्टल पर कोई नया अपडेट लिखा दिखा या नहीं, और कहीं उनका नाम लिस्ट से हट तो नहीं गया। यह उत्सुकता इसलिए भी इतनी बढ़ गई है क्योंकि ये योजना लोगों को सिर्फ 4 दीवारें नहीं देती, बल्कि एक ऐसा ठिकाना देती है जिसे वे अपना सपनों का पक्का घर कहते हैं। ऐसा घर जो उन्हें मौसम की मार से बचाता है, असुरक्षा की भावना से बाहर लाता है और बच्चों को बेहतर जीवन देने की राह में एक मजबूत नींव का काम करता है। आज भी देश के अनेक क्षेत्रों में हजारों परिवार ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें समय और मौसम के थप्पड़ों से कमजोर पड़ चुकी हैं। कच्ची ईंटों की दीवारें कई जगह झुकने लगी हैं। पुराने टीन या फूस के छप्पर बरसात के मौसम में टपकने लगते हैं। जरा सी तेज हवा चले तो दीवारों पर पड़े दरारें खौफ जगाने लगती हैं। गर्मियों में कमरे ऐसे तपा करते हैं जैसे उनमें कोई आग जल रही हो, और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे अंदर आकर कंपकंपी पैदा करती हैं। ऐसे घरों में रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सहायता नहीं, बल्कि राहत की वह किरण है जो अंधेरे में रोशनी दिखाती है। यही वजह है कि लोग दिन रात अपने कागजात ठीक करवाने में जुटे हुए हैं। पंचायत, बैंक, CSSC और ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं ताकि किसी वजह से उनका नाम लिस्ट से ना छूटे और किस्त रुक ना जाए। सरकार भी इस बार बेहद तेजी के साथ मिशन मोड में काम कर रही है। हर जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक यह निर्देश भेजे जा चुके हैं कि जिन परिवारों की किस्तें रुक गई हैं, जिनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या जिनकी फाइलों में कोई छोटी सी गड़बड़ी दिख रही है, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। अधूरे घरों को इस बार प्राथमिकता दी जा रही है ताकि जो परिवार पहले से ही निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं वे पैसे के अभाव में रुक ना जाएं। बहुत से घर ऐसे हैं जो 40% से लेकर 60% तक तैयार हो चुके हैं और आगे निर्माण ना होने के कारण अधूरे खड़े हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि ऐसे परिवार जल्द से जल्द अपने नए घरों में प्रवेश कर सकें। यह नीति इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि बहुत से लोग अधूरे घरों में रह रहे हैं, जहां ना सुरक्षा है, ना आराम, ना मौसम से बचाव का कोई साधन। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक मकान बनाकर नहीं देती, बल्कि एक बेहतर जीवन शैली भी उपलब्ध कराती है। पक्का घर तैयार होते ही शौचालय, बिजली कनेक्शन, नल का पानी और रसोई के लिए गैस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि घर सिर्फ रहने योग्य ही नहीं बल्कि सुविधाजनक भी बन सके। देश के कई क्षेत्रों में आज भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर बारिश के मौसम में पानी से भर जाते हैं, जिनकी छतें हर बरसात में भीगने लगती हैं और हवा तेज चले तो दीवारें कांप उठती हैं। ऐसे हालात में पक्का मकान उनका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, और यही कारण है कि लोग लगातार अपने दस्तावेज अपडेट कराने में लगे हुए हैं। अब जहां इतनी तैयारी और इतनी उम्मीद है, वहीं एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि किस्त आखिर रुकती क्यों है। बहुत से लोग सीधे ये मान लेते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अधिकतर मामलों में समस्या दस्तावेजों में पाई जाती है। कई बार आधार और बैंक खाते में नाम अलग होता है, कहीं जन्मतिथि का मिलान नहीं होता, कहीं पता गलत होता है, किसी के बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होता, कई बार पुराने मोबाइल नंबर से फाइल चल रही होती है जिससे OTP नहीं आता और प्रक्रिया अधर में अटक जाती है। छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी फाइल को आगे बढ़ने से रोक देती है। यही कारण है कि अधिकारी लगातार लोगों से दस्तावेज सही कराने की अपील कर रहे हैं ताकि किस्तों में देरी ना हो। सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच अधिकतम किस्तें जारी की जाएं, ताकि 2026 की शुरुआत तक घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सके। साथ ही नए पात्र परिवारों को भी तेजी से सूची में जोड़ा जा रहा है। टीमों को घर घर भेजकर सर्वे कराया जा रहा है ताकि सही पात्रों की पहचान हो सके। जिन लोगों के घर पहले से अधूरे पड़े हैं, उनकी फाइलें सबसे पहले क्लियर की जा रही हैं ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण अपना घर अधूरा ना छोड़ दे। कई जिलों में तो लिस्ट लगभग पूरी तैयार हो चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भुगतान जारी होने वाले हैं। जिनके घरों का निर्माण कुछ समय से रुका हुआ था, उनके चेहरों पर फिर उम्मीद की चमक लौट आई है। नाम लिस्ट में आने की पूरी प्रक्रिया भी बहुत व्यवस्थित की गई है। सबसे पहले उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। कच्चा मकान, टूटी छत, जर्जर भवन या बिल्कुल घर ना होना।
पंचायत और ब्लॉक स्तर की टीमें प्रत्येक परिवार के घर जाकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करती हैं और पात्रता निर्धारित करती हैं, जिनका नाम पहले से लिस्ट में है और जिनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं।